ट्रेन हादसे के बाद ट्रैक की मरम्मत का काम जारी है। आज से बताया जा रहा है कि यहां पर ट्रैक पर ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। कल हुए हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 30 लोग घायल बताए गए। यूपी के रेल हादसे से जुड़ी बड़ी अपडेट। गोंडा में रेल हादसे के बाद देखिए ट्रैक की मरम्मत का काम चल रहा है और अब ये अपडेट सामने आ रही है कि आज से ट्रैक पर ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। कल हुए हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे में 30 लोग जख्मी भी हुए थे, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। कुछ लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई थी। पटरी से दरअसल चंडीगढ़ डिब्रू एक्सप्रेस के डिब्बे उतर गए थे। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के डिब्बे उतरने के चलते यह हादसा हुआ। यूपी के गोंडा में, जहां अब बताया जा रहा है ट्रैक की मरम्मत का काम जारी है और आज से यहां पर ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। आज से यहां पर देखिए ट्रैक की मरम्मत का काम पूरा होने के बाद ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 30 लोग घायल हुए, जिनमें से कुछ लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई थी। कुछ का अभी भी अस्पताल में इलाज जारी है। यूपी के गोंडा रेल हादसे से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। आज जानकारी मिल रही है कि इस रूट पर ट्रेनों का संचालन आज से शुरू हो जाएगा। और मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। अनुज कुमार मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं लखनऊ से मेरे साथ लाइव, वहीं मोहित शुक्ला दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनुज, पहले आपका रुख करते हुए, जिस तरीके से रेल हादसा हुआ, मुख्यमंत्री ने इस पर शोक व्यक्त किया, दुख जताया, खेद व्यक्त करते हुए जांच की बात कही गई। रेल विभाग भी जांच की बात कह रहा है। आज इस रूट पर सुचारू रूप से ट्रेनों का संचालन हो जाएगा। लेकिन इस तरह के हादसे जब होते हैं तो कई सवाल खड़े होते हैं कि हम रेलों को आधुनिकीकरण की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन फिर इस तरह के हादसे ये बताते हैं कि अभी तो सिस्टम में बहुत सी त्रुटियां हैं, पहले उसको सुधार लिया जाए, उसके बाद हम और बेहतर जो इक्विपमेंट्स हैं या नई तरह की ट्रेन्स का अगर आगे निर्माण के लिए काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल जो सिस्टम है, जो स्थितियां हैं, उसको तो सुधारने की कोशिश की जाए। इस हादसे को लेकर जांच के लिहाज से क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल प्रीति, आपने सही बात कहा कि जिस तरह से आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहे हैं और तमाम तरह के मॉडर्नाइजेशन है और ट्रेनों की अलग एक आधुनिकीकरण होता है, जहां पे इस तरह के आने वाले समय में हादसे ना हो। तो यानी सबक और सीख से अगर आगे बढ़ा जाए तो आने वाले समय में इस तरह के हादसे कभी नहीं होगा। तो माना जाता है कि जब ये कोचेस की जो LHB कोच है, तो जो उस कोच में जब घटना हुआ, हादसा हुआ, तो जो यात्री थे तो एक दूसरे के ऊपर ना पलट के बल्कि दूसरे ओर जाके पलटे। जैसा कहते नहीं, जब हादसा हो तो इंसान एक के ऊपर एक चढ़ता है, तो चढ़ के ना होकर जो LHB जो उसकी खासियत इस कोच की है, जब भी इस तरह की घटना होती है तो जो व्यक्ति जो प्रभावित होता है, यात्री जो भी प्रभावित होता है, तो वो दूसरी ओर जाकर पलट जाता है, जिससे कि इस तरह की जो कैजुअलिटी होती है कम होती है। दूसरा आपने पॉइंट उठाया, इसी को लेकर विपक्षी नेता भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जहां पे कहा जा रहा है कि इस हादसे के जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाए, चाहे वो PM हो और चाहे वो रेल मंत्री हो, जैसे कि कांग्रेस ने भी ट्वीट करके आड़े हाथों लेते हुए निशाना साधा। अब रेलवे विभाग इस हादसा है या साजिश, इसको लेकर भी जांच की जाए, क्योंकि लोको पायलट ने कहा कि हादसा होने से पहले एक धमाके की हल्की आवाज सुनी थी। अब वो सुनी थी कि नहीं सुनी थी, उसकी फिलहाल रेल विभाग अभी फिलहाल पुष्टि तो नहीं कर रहा, पर अब इसकी जांच की जाएगी। जो वहां के जो टेक्निकल टीमें हैं, हादसे के जो भी जो समिति बनाई जाएगी कि आखिर यह हादसा किस तरह हुआ, कि इसके पीछे क्या कोई सच्ची समझी कोई रणनीति तो नहीं थी, कोई साजिश तो नहीं थी। और दूसरी ये और बताया जा रहा है कि इस हादसे का मुख्य कारण यह है कि अब अभी बारिश का मौसम है प्रीति, तो अब जो पटरियां होती है दोनों तरफ जल भराव होता है, और जब जल भराव होता है तो जो ट्रैक होता है वो बैठ जाता है, जिसके वजह से इस तरह के हादसे मतलब हो जाते हैं। और दूसरी ओर बता कि जो ट्रेन की स्पीड थी 100 प्रति किलोमीटर मतलब 100 प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी और लोको पायलट धीमे चला रहा था। अब ये जिस तरह के ये 8 डिब्बे पटरी से उतरे हैं और जिसमें कि 33 लोग घायल है, 3 लोग की मौत है, 2 लोग की गंभीर रूप से इलाज लखनऊ के ट्रामा सेंटर में चल रहा है। तो अब इस तरह की अपडेट निकल के आई कि आगे जो भी फर्दर डिटेल्स होंगी वो निकल के आएगी कि इसके पीछे आखिर किन लोगों का हाथ था, या हादसा या साजिश, इसकी जल्द ही रिपोर्ट सौंपी जाएगी। ठीक है, मैं मोहित का भी रुख कर रही हूँ। दिल्ली से हमारे साथ मोहित जुड़े हुए हैं। मोहित, यहाँ पर हादसा या साजिश, पहले तो इसे समझना होगा, क्योंकि जो ट्रेन का लोको पायलट है उसका ये बयान कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि कहीं ये वाकई कोई बड़ी साजिश तो नहीं थी। गनीमत ये रही कि उतना नुकसान नहीं हुआ, हालांकि देखिए 3 जिंदगियां नहीं रही, 30 लोग जख्मी हैं जिनका इलाज चल रहा है। कुछ लोगों को हालांकि प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी भी दे दी गई, लेकिन बावजूद इसके ये घटना और बड़ी हो सकती थी।
जितनी संख्या में पटरियां उतरी, डीरेल हुई, हादसा और बड़ा हो सकता था। जी, जो धमाके से जुड़ा हुआ इनपुट मिला लोको पायलट के हवाले, इसको लेकर के अब तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ तस्वीर उभर करके आई? देखिए प्रीति, यहाँ पर कई सारी चीजें हैं जो आपने एक साथ क्लब करके पूछी है। मैं हर एक का आपको तफसील से जवाब देता हूँ। सवाल नंबर 1, आखिरकार उसको धमाका सुनाई पड़ा या नहीं सुनाई पड़ा? तो मैं जो दूसरी रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ उसमें ये कहा गया है कि जो यात्री हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब उनको सुनाई पड़ा, कहीं ये कहा जा रहा है कि लोको पायलट को सुनाई पड़ा। सवाल ये है कि ये हादसा हो, साजिश हो, पर हकीकत ये है कि 3 लोगों की जान जा चुकी है, 30 से ज़्यादा लोग घायल हैं, 2 लोगों का और गंभीर हालत में इलाज चल रहा है। सवाल ये है, हमें प्रीति समझना पड़ेगा कि जब इस तरीके से बारिश में ट्रैक पर पानी भर जाता है, तो हमने देखा कि शाहजहांपुर वाले एरिया में जब पानी भरा हुआ था तो वहाँ पर गर्रा खन्नौत का जो इलाका है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश का पानी भरा हुआ था, तो वहाँ पर मैनुअली हमने देखा कि रेलवे ने अपने लोग बिठाकर वहाँ से धीरे धीरे यानी कि 20-30 की स्पीड में वहाँ से गाड़ियाँ पास करवाई थी। तो इस तरीके की चीज़ें रेलवे को जब ये पता है कि आगे ट्रैक पर पानी भरा हो सकता है, वो तराई इलाके हैं, वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, और खुद ड्राइवर को जब इस तरीके की चीज़ों का आभास होता है तो आखिरकार उस वक्त ट्रेन की स्पीड धीमी क्यों नहीं की गई? जैसा अनुज ने बताया कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन चल रही थी। तो जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो इसे पूरी तरीके से हम ये कह सकते हैं ये ह्यूमन एरर है। और क्योंकि इस तरीके की चीज़ें होने के बाद हमेशा लीपापोती की कार्रवाई शुरू हो जाती है, चाहे हमने इससे पहले देखा कंचनजंगा ट्रेन हादसा हो या फिर 2 जून को होने वाला बालासोर ट्रेन हादसा। हमेशा ये कहा गया है कि साहब इसकी एक उच्च स्तरीय जाँच बिठा दी जाएगी, इस पर एक कमेटी बनाई जाएगी, वो अपनी रिपोर्ट देगी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पिछले के जो भी एक्सीडेंट्स हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं मानवीय भूल ही सामने निकल कर आई है। रेलवे की जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उन्होंने भी इस ओर जिक्र किया है। और एक सवाल ये है कि आखिरकार कवच कहाँ है? कवच को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई है, उसमें यह पूछा गया है कि साहब पहले आप ये बताइए कि कवच की मौजूदा स्थिति क्या है, कितने किलोमीटर पर कवच से अभी कवर्ड हो पाया है, कितना बाकी है, कितना फंड है, सारी चीज़ें उसमें आप देख रहे हैं इस याचिका में पूछी गई हैं। सवाल ये है कि आखिरकार कवच आखिरकार कैसे काम कर रहा है, कहाँ काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है। और खास तौर पर अगर मैं कहूँ कि रेलवे में लोको पायलट एक बहुत बड़ी समस्या है प्रीति, ये समझना पड़ेगा। लोको पायलट की जो शॉर्टेज है हमने अक्सर देखा कि चाहे वो बालासोर ट्रेन हादसा हो, कंचनजंगा ट्रेन हादसा हो, अक्सर ये बात सामने निकल कर आई है कि जो लोको पायलट की वैकेंसीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में खाली पड़ी हैं, जिसकी वजह से उनको लगातार घंटों काम करना पड़ता है, वो प्रेशर में होते हैं। कहीं ना कहीं हमने देखा पिछले ट्रेन हादसों में नींद आना, झपकी आना या सिग्नल को ओवरलुक करना, ये कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समस्याएं सामने आई। तो चाहे वो कवच का ना होना, ड्राइवरों की शॉर्टेज होना या फिर ह्यूमन एरर यानी कि मानवीय लापरवाही, वो कुछ भी कारण हो, लेकिन इतना जरूर है कि इन्वेस्टिगेट भी करना होगा और फिर इन्हें दुरुस्त किए जाने की बहुत जरूरत है। अनुज, एक बार फिर आपका रुख करते हुए, यहाँ पर मोहित भी बता रहे हैं कि जिस धमाके का जिक्र लोको पायलट द्वारा किया गया उसमें ट्रेन में मौजूद कुछ लोगों का कहना था आवाज सुनाई दी, कुछ लोगों का कहना था नहीं सुनाई दी। अगर इस तरह की कोई तथ्य सामने आते हैं तो फौरन एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया जाता है। यहाँ इस मामले में ऐसा कुछ हुआ क्या? क्योंकि अगर धमाका हुआ है तो वो किस तरीके का धमाका था, किस नेचर का था, इसे इन्वेस्टिगेट भी किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर ये कोई साजिश है तो उस पहलू पर भी गौर फरमाना बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ। बिल्कुल प्रीति, जिस तरह से आपने बताया कि अगर वो धमाका था कि नहीं था, उसकी आवाज़ की कितनी मतलब आवाज़ कितनी तेज गति की थी या कम गति की थी, फिलहाल जो लोको पायलट का जो बयान है उसको लेकर रेलवे विभाग की ओर से कहा है कि उसकी पुष्टि नहीं करता है। पर हाँ, उस बयान को उन्होंने कोट किया। उस कोट को लेकर एक उसको जांच की जाएगी कि आखिर इसके पीछे किन कारणों का पता लगाया जाएगा। आखिर ये वाकई जो लोको पायलट कह रहा है तो उस बातों में कितनी तथ्यात्मक सच है और कितना झूठ है। कि फिलहाल तो जो रेलवे विभाग है, प्रशासन है, वो सीधे सिरे से मना कर रहा है कि इस तरह का कोई भी धमाका नहीं हुआ। ये जो हादसा था वो ट्रैक का बैठना था या फिर पटरी से उतरना था, जिसके कारण ये बड़ा हादसा हुआ जिसमें कि 3 लोग की मौत हुई है। तो फिलहाल अभी जांच है, जांच के बाद ही निकल के आएगी कि आखिर किन टेक्निकल चीजों की वजह से ये बड़ा हुआ। जांच के नतीजे कब आते हैं ये सबको मालूम है, क्योंकि कहने के लिए कमेटी का गठन किया जाता है, जांच होती है, उसके बाद कितना एक्शन उस संदर्भ में देखने को मिलता है, सुधार कितने होते हैं, ये सभी जानते हैं। इस तरह के हादसे न हो, कोशिश यही होनी चाहिए कि उसके लिहाज से यहाँ पर प्रयास किए जाएं। बहुत शुक्रिया अनुज और मोहित, विस्तार से इन स्थितियों को और इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से तमाम तथ्य हमें बताने के लिए।